वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है आर्काइव सीरीज। आर्काइव सीरीज में हम लोग जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। आर्काइव के प्रॉब्लम्स बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है जेई एडवांस 2020 का, और ये है क्वेश्चन नंबर 12 पेपर 2 का, जो कि काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग एट टाइम t is equal to 0 from the origin with a speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation y is equal to x square by 2. The x and y components of its accelerations are denoted by ax and ay respectively. Then हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। राइट, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये डेफिनेटली पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला ये अपवर्ड होगा। राइट, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। ये x हो गया ना, यहाँ इधर x हो गया, इधर y हो गया, और ओरिजिन यहाँ पर हो गया। राइट, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा है पार्टिकल का। ठीक है, अब ओरिजिन पे स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो y मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। राइट, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई dt करें, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। नहीं, वेलोसिटी आ जाएगा। सो vy हो जाएगा हाफ। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो dx स्क्वायर बाय dt करेंगे। अब यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नीचे dt है। राइट, तो चेन रूल लगाएंगे। सो dx स्क्वायर बाय dx इंटू dx बाई dt। राइट, सो दिस कम्स टू बी हाफ इंटू 2x, और ये vx हो जाएगा। dx बाई dt को हम vx बोलेंगे, तो ये आ गया x vx। इसको क्या था इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन अगर 1 को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, नहीं, सो डिफरेंशिएटिंग है ना 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इन दैट केस वो एक्सेलरेशन देगा y डायरेक्शन में। सो dvy बाई dt ये कितना हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी एक्स वी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो यूवी वाला फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का, उसको यूज करना है। सो एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, नहीं, प्लस वी एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा। सो दिस कम्स टू बी, ये हो जाएगा एक्स ए एक्स, है ना, डी वी एक्स बाई डी टी ए एक्स हो गया, और वी एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वी एक्स हो जाएगा। सो दिस कम्स टू बी एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब इस दोनों ही इक्वेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो वी वाई हो गया मेरा एक्स वी एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, नहीं, और दूसरा इक्वेशन है ए वाई, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें इस दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना है। राइट, अब हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो यहां पर ax is equal to 1 meter per second square implies that when the particle is at the origin ay is equal to 1 meter per second square। सबसे पहले अगर देखें तो at x is equal to 0 ये ओरिजिन हो गया। तो यहां पर अगर vy देखा जाए तो vy हो जाएगा 0 इंटू vx, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, करेक्ट। और अगर हम ay की बात करें तो ए वाई हो जाएगा, ये ओरिजिन है, तो 0 इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में कि स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मेरे पास अगर यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे वी वाई मेरा 0 है और ए वाई देखा जाए तो ए वाई मेरा वी एक्स स्क्वायर हो गया। राइट, और ए वाई मेरा वी एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्चुअली एक्स के अलॉन्ग डायरेक्टेड है। मतलब कि ये जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड है ना, वो एक्स के अलॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा वी वाई 0 है। राइट, तो अगर स्पीड दिया हुआ है तो अगर वी वाई कॉम्पोनेंट 0 है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वो एक्स के अलॉन्ग डायरेक्टेड है।
तो ए वाई मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस तरफ होगा डायरेक्टेड, राइट, इस तरफ होगा डायरेक्टेड। बट यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ऐसा लिख रहा है कि ax इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट, मतलब अगर ऐसा होता है देन इट इंप्लाइज दैट कि पार्टिकल इज एट ओरिजिन देन ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो यहां पर ax का वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, चाहे आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ये तो हमेशा 0 ही देगा और ये वैल्यू क्या होगा vx स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इंप्लाइज नहीं कह सकते हैं, ये ax के दूसरे वैल्यू के लिए भी सेम रिजल्ट होता, तो इसको हम रूल आउट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। नहीं, ax इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एट ऑल टाइम्स कहा जा रहा है। तो अगर ax 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा vx जो है वो कांस्टेंट होगा। नहीं, अगर ax 0 है तो vx मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, तो अगर vx कांस्टेंट हो गया, अब यहां पे आते हैं इस जगह, है ना, तो यहां पर क्या होगा कि ay मेरा x ax है ना प्लस vx स्क्वायर है, राइट। अब ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है, तो vx स्क्वायर हो गया। नहीं, और vx कांस्टेंट होगा क्योंकि ax 0 है तो vx तो कांस्टेंट होगा, और vx स्क्वायर है तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, vx का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। अब यहां पे vx हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, तो vx मेरा कितना आया था, ये vx जो आया था मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, राइट, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। नहीं, तो ये 1 स्क्वायर हो गया और ये कांस्टेंट रहेगा, ये ओरिजिन पर का वेलोसिटी है, बट क्योंकि ax मेरा 0 है तो ये 1 ही रहेगा आगे। सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये थ्रू आउट हर एक इंस्टेंट पे ये मेंटेन रहेगा ay मेरा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है। नहीं, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर vy देखा जाए तो vy x vx है, तो ये तो 0 ही है, ये 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया vy। नहीं, और ay जो है यहां पर, है ना, और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ay करेंगे तो ये x ax हो गया, नहीं, प्लस vx स्क्वायर। और क्योंकि हमें वेलोसिटी की बात हो रही है तो अब आगे खैर सोचना नहीं है हमें यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ये vy मेरा 0 हो गया तो डेफिनेटली पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये जो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, vx जो है मेरा, है ना, vx मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है ये 1 मीटर पर सेकेंड होगा, ये x के अलोंग डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, राइट। ax is equal to 0 implies that at t is equal to 1 second the angle between the particle's velocity and the x-axis is 45 degree। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि vy is equal to x vx है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि vy by vx जो होगा ये x के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ax मेरा 0 है, नहीं, तो मेरा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो हम x को सिंपली vx इंटू टी लिख सकते हैं, राइट। और ax मेरा 0 है, राइट, ax मेरा 0 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट, तो ये डेफिनेटली x के अलोंग डायरेक्टेड होगा और वो कांस्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली vx इंटू टी करेंगे तो vx मेरा 1 हो गया और t इक्वल टू 1 क्या कहा जा रहा है, तो ये 1 आ गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ कि किसी इंस्टेंट के बाद t इक्वल टू 1 पे कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि vx इस तरफ रह गया और vy इधर आ गया, राइट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर आएगा, है ना, तो यही मेरा थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। सो tan थीटा मेरा vy बाय vx है, सो vy बाय vx करेंगे तो ये बेसिकली मेरा tan थीटा हो गया, राइट। तो tan थीटा मेरा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा मेरा 45 डिग्री हो गया। तो यही मेरा एंगल हो गया वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच का भी, जो है ना रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया v। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि vx मेरा x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी मेरा सही हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सी एंड डी। क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है, बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो ट्रिकी है।
तो अगर आप इसके लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।